मोदी जी ने स्वयं अपने आप को किसी स्कूल और कॉलेज में ना गया हुआ कई बार बताया है। मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, ये भी बताया है। प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति की डिग्रियां उसका पर्सनल लाइफ नहीं होती है। बहुत लोग इस मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी के पास की डिग्री दिखाई जाए, अदालत में जा रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं। 2016 की उस अमित शाह साहब की और जेटली जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये विषय तो रह ही नहीं गया कि मोदी जी की डिग्री है दिखाई गई है या नहीं गई है। डिग्री प्राप्त करने का कोई विषय रह नहीं गया। ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है कि डिग्री तो मोदी जी के सबसे निकटतम व्यक्ति ने, अमित शाह जी ने, उनके बिहाफ पे, अमित शाह जी ने खुद तो डिग्री बनाई नहीं होगी, मोदी जी से लेके ही दी होगी ना। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ डिग्री दिखाई मोदी जी की, मोदी जी से लेके ही दिखाई होगी, बल्कि ये भी कहा कि हम इसकी कॉपी भी दे रहे हैं। डिग्री है और डिग्री प्रथम दृष्टया देखने से ही डिग्री की कॉपी जो हमारे हवाले अमित शाह साहब ने की है, देश के हवाले की है पत्रकारों के माध्यम से, वो डिग्रियां देख के ही लगता है कि ये फर्जी डिग्री है, जाली डिग्री है, ये डिग्री झूठी डिग्री है। हम 10 तारीख के बाद 11 या 12 तारीख को हम स्वयं मोदी जी के खिलाफ ये झूठी फर्जी डिग्री बनाने के लिए और उसका हवाला देके उसका प्रयोग करने के लिए जो उन्होंने एफिडेविट में अपनी जो बताई है क्वालिफिकेशन, उसकी वजह से ये फर्जी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करने की वजह से हम उनके खिलाफ एफआईआर कर 10 साल तक की सजा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस डिग्री का प्रयोग भी किया है उन्होंने अपने आप को एमए पास बताने के लिए अपने एफिडेविट में जो उन्होंने फाइल कवर होगी। पुलिस रिमांड के बाद पूछा जाएगा कहाँ है वो, और हम ये कहेंगे पुलिस मोदी जी के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर ना करे, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री है उस पर बहुत दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है। मोदी जी ने स्वयं अपने आप को किसी स्कूल और कॉलेज में ना गया हुआ कई बार बताया है। मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, ये भी बताया है। लेकिन जब वो एफिडेविट फाइल करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं। अब जो उनकी एफिडेविट है, जो उनका नामांकन पत्र है, उसमें तो डिग्रियों का जिक्र तो होता है, वो करना होता है क्योंकि कॉलम में उसको करना ही होता है डिक्लेयर कि आपकी हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ी डिग्री क्या है। लेकिन डिग्रियों का सबूत नहीं लगाना पड़ता है। बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत कोशिश कर चुके हैं कि डिग्री दिखाई जाए। अदालत को भी बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जो अभी रिसेंट जजमेंट आई है कि ये निजता का हनन है, इसलिए डिग्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस जजमेंट की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं और इसको पूरी तरीके से संविधान के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध, आरटीआई एक्ट के विरुद्ध और देश की डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने वाला, रूल ऑफ लॉ को कमज़ोर करने वाला बताते हैं। मतलब ये इतनी बड़ी बात है, ये जजमेंट का इतना बड़ा असर है। ये जजमेंट ने ये एक इशारा किया है इस बात की तरफ कि अगर कोई व्यक्ति बड़े पद पे होगा तो उसके लिए कानून को मरोड़ा तोड़ा भी जा सकता है। ऐसी ऐसी परिभाषाएं और ऐसी ऐसी उसकी व्याख्याएं की जा सकती हैं जो कि एक आम आदमी की को भी हैरान करने पे मजबूर कर दें, और जितने भी न्यायविद हैं वो तो उनका तो सर ही घूम जाएगा, चक्कर आ जाएंगे कि ये क्या लिख दिया। कि बहुत लोग इस मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी के पास की डिग्री दिखाई जाए, अदालत में जा रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं। भाई मैं ये समझता हूँ 2016 के बाद, 2016 की उस अमित शाह साहब की और जेटली जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये विषय तो रह ही नहीं गया कि मोदी जी की डिग्री है दिखाई गई है या नहीं गई है। डिग्री प्राप्त करने का कोई विषय रह नहीं गया। ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरा ये मानना है, क्योंकि डिग्री तो मोदी जी के सबसे निकटतम व्यक्ति ने, अमित शाह जी ने, उनके बिहाफ पे, अमित शाह जी ने खुद तो डिग्री बनाई नहीं होगी, मोदी जी से लेके ही दी होगी ना। मोदी जी घर में तो नहीं छापी होगी अमित शाह जी ने अपनी डिग्री, मोदी जी के पास ही होगी। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ डिग्री दिखाई मोदी जी की, मोदी जी से लेके ही दिखाई होगी, बल्कि ये भी कहा कि हम इसकी कॉपी भी दे रहे हैं। मेरे ख्याल से पत्रकारों को 2016 में इसकी कॉपियां भी वितरित की गई थी। अब डिग्री तो हमारे सामने है, तो डिग्री मांगने की आवश्यकता नहीं थी, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ। और ना
इतनी मुश्किल हो जाती है। मेरे ख्याल से ये जजमेंट लिखने की तकलीफ ही नहीं करनी पड़ती जज साहब को, अगर कोई सही कानूनी कार्रवाई कर देता। हमने बहुत दिन से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, हमने बहुत दिन बर्दाश्त किया। डिग्री है, और डिग्री प्रथम दृष्टया देखने से ही डिग्री की कॉपी जो हमारे हवाले अमित शाह साहब ने की है, देश के हवाले की है पत्रकारों के माध्यम से, वो डिग्रियां देख के ही लगता है कि ये फर्जी डिग्री है, जाली डिग्री है, ये डिग्री झूठी डिग्री है। ये अमित शाह साहब को मोदी जी ने ये झूठी डिग्री पकड़ा दी थी, ये देखते ही लगता है। अगर अमित शाह साहब को मोदी जी ने डिग्री दी, जो भी लोग ईमानदारी से देश की जनता को अगर ये अपराध हुआ है दिखाना चाहते हैं कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जी भी हैं जो वो नहीं है, वो बनने की चेष्टा करते हैं, और वो बनने की चेष्टा करते हुए वो अपराध करने से भी गुरेज नहीं करते। जो वो नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है ना पढ़ा लिखा होने का, बताने का। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मैं MA हूँ, BA भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। ये किसी ने उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी, लेकिन उन्हें अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा साबित करने के लिए बहुत इच्छा रहती है, तो वो अपने आप को साइंटिस्ट, नॉन बायोलॉजिकल पता नहीं क्या क्या वो बताना चाहते हैं, उसकी उन्हें बहुत इच्छा रहती है और बहुत ललायत रहते हैं। रहो आप, दो आप अपने क्रिमिनल मीडिया वालों को इंटरव्यू, लेकिन अगर कोई आप डॉक्यूमेंट फोर्ज करोगे तो वो भारत के संविधान और कानून के हिसाब से अपराध है। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि अगर ये आने वाली 10 तारीख तक, सितंबर की जो 10 तारीख है 2025 तक, कोई और व्यक्ति मोदी जी के इस अपराध के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करेगा, तो हम 10 तारीख के बाद 11 या 12 तारीख को हम स्वयं मोदी जी के खिलाफ ये झूठी फर्जी डिग्री बनाने के लिए और उसका हवाला देके उसका प्रयोग करने के लिए जो उन्होंने एफिडेविट में अपनी जो बताई है क्वालिफिकेशन, उसकी वजह से ये फर्जी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करने की वजह से हम उनके खिलाफ FIR, भाई हम FIR करेंगे की कोशिश करेंगे ऑब्वियसली, उसके बाद अदालत भी जाएंगे। तो मोदी जी अगर सच में सच्चे हैं, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम है, तो पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दे के FIR हो उनके खिलाफ, और इसका एक पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच हो, और डिग्री की ओरिजिनल हासिल करना है, क्योंकि हमारे पास फोटोकॉपी है, उसके लिए उनकी गिरफ्तारी भी हो, और उनसे वो असली जो भी ये बना रखी है डिग्री, उसका मूल प्रति जो है उनसे बरामद की जाए, एक पुलिस रिमांड लेके। ये मोदी जी अपनी सच्चाई का अगर सबूत देना चाहते हैं तो 10 तारीख के बाद उनके पास ये पूरा मौका होगा। फर्जी है डिग्री, और ये इसमें सजा क्या हो सकती है? 10 साल तक की सजा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि इस डिग्री का प्रयोग भी किया है उन्होंने अपने आप को MA पास बताने के लिए अपने एफिडेविट में जो उन्होंने फाइल किया, इसलिए। चुनाव क्या इसमें कर सकता है कार्रवाई? चुनाव आयोग क्या कर सकता है कार्रवाई? चुनाव आयोग है कहाँ? वहाँ तो ज्ञानेश गुप्ता जी हैं जो चुनाव, जैसे मोदी जी बैठे हैं ना प्रधानमंत्री के पद पे, उसी तरीके से वो भी एक पद पे बैठे हैं, वो चुनाव आयोग थोड़ी है। चुनाव आयोग कोई तब बनता है, चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री का पद एक संस्था होता है, वो जब बनता है जब वो कानून और संविधान के हिसाब से कार्य करे व्यक्ति। अगर वो नहीं तो अपराधी होता है, जो भी कानून तोड़ता है किसी भी पद पे वो अपराधी होता है। तो ये इलेक्शन कमीशन हरगिज कोई कार्रवाई नहीं करेगा, वरना ये अपराध तो इलेक्शन कमीशन के ही खिलाफ हुआ है ना सबसे बड़ा, उसी के सामने तो झूठा एफिडेविट फाइल किया गया था। राहुल गांधी को तो बोल रहे हैं कि भाई मैं स्वयं अपने नाम से कराऊंगा, मैंने बोला पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में ही कराएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग का जो दफ्तर है वो भी वही है। नहीं, कागज़ मैं यही कह रहा हूँ ना, कागज़ दिखाने की आवश्यकता नहीं है ना, कागज़ तो हमारे पास है, और वो देखने से ही फर्जी लग रहा है कागज़। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की इशू की भी डिग्री नहीं है, ये साफ लग रहा है गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री इशू की भी नहीं लग रही है, साफ लग रहा है ना वो। इसीलिए कागज़ तो हमारे पास है ना, कागज़ कौन से मांगने हैं? मत दिखाओ कागज़, हमारे पास तो है ना फोटोकॉपी। FIR दर्ज करने के लिए वो सबूत काफ़ी है, हम डिग्री नहीं मांग रहे हैं। डिग्री तो मोदी जी के पास होगी ना ओरिजिनल, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ से दिखाएगी? वो तो डुप्लीकेट एक कॉपी बना के दे सकती है ना। ये अगर आप सब लोग तो ग्रेजुएट हो, कोई वैसे वाले थोड़ी ऐसे वाले हो, आप तो असली वाले। आपके सबके पास अपनी डिग्रियां हैं कि नहीं हैं? क्या यूनिवर्सिटी में होगी वो? आपके पास होंगी ना, सबके पास। डिग्री की मूल प्रति मोदी जी के पास है, जहाँ से फोटोकॉपी करा के उन्होंने जेटली जी और अमित शाह जी को दी होगी, उनके वो रिकवर होगी। पुलिस रिमांड के बाद पूछा जाएगा कहाँ है वो,
दिल्ली हाई कोर्ट और हम ये कहेंगे पुलिस मोदी जी के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर ना करे, ये बिल्कुल गलत बात है, वो गैर कानूनी। दिल्ली हाई कोर्ट कह चुका है कि आप हथकड़ी भी लगाना गैर कानूनी होता है, तो बिल्कुल नहीं, जब तक कि अपराधी ऐसा ना हो कोई वो भाग जाएगा या खतरा हो उससे किसी को, हथकड़ी भी नहीं लगानी चाहिए, ना उनको 3rd डिग्री होनी चाहिए, वो पूरी तरीके से गैर कानूनी। 2015 में आम आदमी पार्टी सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर अरेस्ट कर ले गए थे फर्जी डिग्री के आरोप में, तो क्या मोदी जी की कुर्सी को कोई खतरा है? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि अरेस्ट किया जाता है ना, डिग्री मांगी नहीं जाती है। मोदी जी जेल में रह के प्रधानमंत्री का पद चलाएं, हमें कोई तकलीफ नहीं है उससे, लेकिन जेल में रह के चलाएंगे ये हम। आप मोदी को बर्थडे नहीं मनाने देंगे? 75 साल के पहले उनको जेल क्या जेल में बर्थडे नहीं मनाया जाता है? आप भी ऐसी बातें करते हो, मतलब बर्थडे जेल मनेगा? जेल में बर्थडे नहीं मनाया जाता क्या? कौन मना थोड़ी है। थोड़ा उस बड़े तक मोहलत दे दीजिए उनको। आप लोग देखिए, इस बारे में मैं आपसे यही निवेदन कर सकता हूं कि इस प्रकार की आप जो उचित नहीं है डिमांड या वो मत करें, आप मुझ पे दबाव ना बनाएं। 17 तारीख से पहले ही मैं कराना चाहूँगा उसको। मोदी जी की डिग्री मांगी जाती है, कभी कहते हैं कि चाय नहीं बेची, उनके सबूत मांगे जाते हैं, आप मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? काम देखिए उनका, डंका बज रहा है दुनिया में उनका। डंका बज रहा है तो हम और बजाना चाह रहे हैं ना। सॉलिसिटर मेहता ने कहा है कि निजता का अधिकार है, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया उसके पक्ष में बात करी है, तो खुद सॉलिसिटर मेहता जी ऐसा कह रहे हैं, तो इसमें लगता नहीं कि आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बिल्कुल विपरीत है। मैं खुद की बात कर रहा हूँ ना, सॉलिसिटर जनरल साहब का पद जो है ना वो भी संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन क्या वो अपने पद के अनुरूप कार्य कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं कर रहे हैं वो। क्या सॉलिसिटर जनरल साहब को, अभी तो आप लोग इस पे RTI लगाओ या इसकी छानबीन करो, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई यूनियन ऑफ इंडिया है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से वो पेश हुए थे? क्या अपनी नॉर्मल फीस पे पेश हुए थे या कोई एक्स्ट्रा फीस ली थी? क्या सॉलिसिटर जनरल साहब को और कोई काम नहीं रह गया था महत्वपूर्ण कार्य, जो तुषार मेहता साहब को जो इतना महत्वपूर्ण कार्य था कि एक डिग्री उसकी RTI में ना दी जाए, अपने काम छोड़ के तुषार मेहता साहब इसमें आए। कितनी फीस ली उस पर मैं भी नहीं जा रहा हूँ, और सॉलिसिटर जनरल साहब के पद का दुरुपयोग करके, अभी मुझे कहने में कोई शक नहीं है, उस जजमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, जो एक जजमेंट सारा देश जिसको क्रिटिसाइज कर रहा है। निजता क्या होती है? प्रधानमंत्री की क्या निजता होती है? हमने क्या उनसे ये पूछा है कि वो अपने कपड़े कहाँ से खरीदते हैं? हमने ये पूछा है उनसे क्या कितने का उनका पेन है? हमने उनके सूट का पूछा है क्या? हमने ये पूछा है कि वो कैमरा किस एंगल से लगवाते हैं? हमने पूछा है ये सब? जो एफिडेविट में फाइल किया है वो निजता का अधिकार बिल्कुल नहीं है। वो जो चीज़ उनके जिन अमित शाह साहब ने तो बनवाया है उनको, तुषार मेहता साहब को सिफारिश करके, तो जो उनके जो एक तरीके से अपॉइंट करने में जिनका सबसे बड़ा सहयोग है, अमित शाह साहब ने जो डिग्री दी है, जो निजता का हनन तो उसका होता है ना, जो डिग्री मार्केट में ना हो, जो डिग्री पब्लिकली पब्लिश ना की गई हो, जो जर्नलिस्ट के हाथ में ना दी गई हो। और ये दुख है मुझे इस बात का कि तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल साहब का पद का दुरुपयोग करके ये इस बात को कह रहे हैं। आगे उन्होंने और सवाल रेज किए, वो कह रहे हैं कि अजनबियों द्वारा जो RTI लगा हुआ है, अजनबियों द्वारा जो जांच के आदेश दिए गए ये भी सही नहीं है। जो मोदी जी के टीवी पे जो RTI लगा हुआ है, वो कह रहे हैं कि अजनबियों के द्वारा लगा है, इसे पब्लिक करना मतलब ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं। तो इस पर आपकी सिर्फ ये और बता देते कि मोदी जी का ऐसा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर उनकी डिग्री जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कॉपी दे देगी, वही कॉपी जो अमित शाह साहब ने, या गुजरात यूनिवर्सिटी भी वही कॉपी दे देगी जो अमित शाह साहब ने दुनिया को दिखाई, अमित शाह साहब ने दुनिया को दिखाई थी। ऐसा मोदी जी का कौन सा नुकसान हो जाएगा? निजता का हनन का दुरुपयोग करना, हर कानून का दुरुपयोग, हर अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करना RSS और BJP वाले जानते हैं। तुषार मेहता साहब भी RSS और BJP से कनेक्टेड व्यक्ति हैं, उनके पास भी वही लिमिटेशंस हैं जो किसी और के पास, RSS और BJP के कार्यकर्ता के पास होती हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि निजता का हनन इसी प्रकार से चुनाव आयोग गुप्ता जी ने भी इस्तेमाल किया था ना, कि महिलाओं की निजता का हनन हो जाएगा, लोगों की निजता का हनन हो जाएगा। तो उसी प्रकार का ये दुरुपयोग है। तुषार मेहता साहब को ये कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल ही गैर कानूनी बात है।
और गैर संवैधानिक बात भी है। जजमेंट अभी हाई कोर्ट की आई है, तो अभी टाइम भी है। तुषार मेहता साहब को तो ये पता होना चाहिए था, अभी इसकी जजमेंट की अपील भी की जा सकती है। तो अभी तो इनको इतने अपने पद का दुरुपयोग करके इतने सख्त स्टेटमेंट देके जो लोग इसमें याचिकाकर्ता हैं उसके ऊपर दबाव बनाने की चेष्टा नहीं करती।